नमस्कार साथियों। हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट छापी गई, यानी कि एक आर्टिकल छापा गया, जिसमें लगभग 40 प्लस कंट्रीज को दर्शाने की बात की गई थी कि लगभग 40 प्लस कंट्रीज हैं जिन्हें अमेरिका ट्रैवलिंग बैन करने वाला है। जी हाँ साथियों, ट्रैवलिंग बैन यानी कि कंप्लीटली बैन करने वाला है या किस तरह से बैन करने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कई एशिया की कंट्रीज भी हैं, इसके अलावा कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इंडिया की फ्रेंड हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। मैं पंकज यादव बताने वाला हूं आपको। मोस्टली इस तरह की वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ साथियों, इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है रेड जोन। रेड जोन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा है ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन के बारे में बात करेंगे। तीसरा है येलो जोन, येलो जोन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ साथियों, रेड जोन में 11 कंट्रीज को रखा गया है, यानी कि 11 कंट्रीज को रेड जोन में रखा गया है, जिसमें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बारे में पहले ही अस्थायी सरकार चल रही है वहाँ पर, तो अफगानिस्तान को रखा जाना कोई ज़्यादा बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे वाली बात जब हुई जब इसमें भूटान को सम्मिलित किया गया। जी हाँ साथियों, क्योंकि भूटान के किसी के साथ गलत संबंध या फिर कोई भी ऐसे नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका के द्वारा भूटान को रेड जोन में रखा गया है। कारण है कि अमेरिका और भूटान आपस में एक दूसरे को कंट्री नहीं मानते। अमेरिका और भूटान एक दूसरे को कंट्री नहीं मानते, और भूटान वैसे भी वास्तव में काफ़ी छोटा है और एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। साथ ही आप देख सकते हैं मैप में किस तरह से, आपने मैप में देखा भी होगा। और क्यूबा, ईरान, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को भी रेड जोन में रखा गया। कुल मिला के 11 कंट्रीज हैं जिनके बारे में इन्हें रेड जोन में रखा गया कि आप हमारे यहाँ पर कंप्लीटली बैंड हैं। जो रेड जोन वाले कंट्रीज हैं वे कंप्लीटली बैंड हैं कि आप हमारी कंट्री में नहीं एंटर कर सकते किसी भी मीडियम से। दूसरा जोन है ऑरेंज जोन। जी हाँ साथियों, ऑरेंज जोन में 10 कंट्रीज को रखा गया है, और इनके लिए स्ट्रिक्टली जो वीज़ा है वो स्ट्रिक्टली चलेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शार्पली स्ट्रिक्टली यहाँ पर चलने वाला है वीज़ा। यानी कि ऐसे कंट्रीज जिनका अगर आप ये कंट्रीज जिनमें जिस लिस्ट में इन्हें रखा गया है, अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं या तो आप कोई फेमस पर्सन होनी चाहिए, इसके अलावा आप कोई मिलियनर्स यानी कि बड़े रिच पर्सन होने चाहिए, जिससे कि अमेरिका को वास्तव में विश्वास हो और फायदा हो। अमेरिका वास्तव में अपने सभी काम अपने फायदे के लिए करता है, पूंजीवादी देश है, जबकि जैसा कि हम तब जानते हैं। इसमें बेलारूस रखा गया है। बाकी अपने पड़ोसी देशों के बारे में बात की जाए तो म्यांमार और पाकिस्तान को भी ऑरेंज लिस्ट में रखा है इन्होंने। पाकिस्तान के बारे में हम समझ सकते हैं, पाकिस्तान में भी स्थिति अभी अस्थायी बनी हुई है, और वहाँ की जो सरकार है वह भी अस्थायी तौर पर है। इकोनॉमी भी अस्थायी हो रही है, कभी भी डगमगा रही है। हालांकि ऐसा किसी देश के साथ नहीं होना चाहिए, अपना पड़ोसी देश है, लेकिन वर्तमान में हालात बहुत बुरे बने हुए हैं, और वर्तमान में हुई ट्रेन हाईजैक को लेकर के तो और भी ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। तो अपने पड़ोसी देश ये दोनों म्यांमार और पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में बात की जाए अपने